सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील तथा जुजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यानी कि जो ब्राज़ील और जुजिला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। कह रहे कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहे कि भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सौर तालाब का मतलब विकास किस स्थान पर किया गया था, तो कहाँ, कच्छ, यानी कि ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपको ये बता देना है कि अगर भारत के जो मतलब मानक समय है उसमें पूर्वाह्न मतलब सुबह में 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10:38। ठीक है, करें कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था। ठीक है, तो किसने मापा था, थेल्स ने। किसने मापा, थेल्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, इरेटास्थेनीज। ठीक है, इरेटास्थेनीज। लेकिन जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि टोंडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, टोंडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड। ठीक है, कौन सी, गोंड। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत जो अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है कि सर्वोच्च चोटी कौन है। ठीक है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो कौन है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण की गंगा यानी कि उत्तर भारत में जो गंगा नदी बहती है उसी की जैसी दक्षिण भारत में भी क्या होती है, एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, तो किसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है। ठीक है, तो भारत में 7% क्या है, शीतोष्ण वन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो मतलब जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो मोदीना। अगला क्वेश्चन है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है भाई, मिदनापुर, और ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहते हैं कि नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो भारत का नारियल उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर भारत भी बोल सकते हैं, तो कितना, 3/4 भाग जो है वो उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है। आपको ये बताना है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो ये कौन सी है, मैगिनॉट रेखा। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो भारत और पाकिस्तान है इसके बीच में कौन सी रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है, तो कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है।
ठीक है, यानी कि कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का उत्पादन होता है, तो कौन सा है, जायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर, जो कि लगभग अपने हिमालय पर्वत से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, ये जो निक्स ओलंपिक है वो क्या है, अपना जो हिमालय पर्वत है उससे भी 3 गुना बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपेली बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है, तो जो एनु है, एनु कहाँ निवास करती है, जापान में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना स्थित है। ठीक है, यानी कि जो मेरियाना गर्त है, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, वो किस देश में स्थित है, तो फिलीपींस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इराक का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो इराक का पुराना नाम क्या था, मेसोपोटामिया। आप लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में शायद सुना होगा, तो ये जो मेसोपोटामिया है यही क्या है, इराक का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है कि अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। ठीक है, तो आधी रात के सूर्य का भूमि किस देश को कहते हैं, हम नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला कहाँ है, पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो आंसर कहा जाएगा कश्मीर में। ठीक है, और भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।